गलती करें तो फिर इतनी सजा तो भुगतना पड़ती है ना। खेतों की ये सूरत हाल है, पानी पानी हर तरफ। लेमन गार्डन में हमने पानी कुछ दिन पहले ही लगाया था, फिर से एक दफ़ा पानी लग गया है बाग को सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। बहुत ही दिनों से, काफ़ी महीनों से बल्कि इंतज़ार था इस बारिश का जो अब बरसी है, तो हर तरफ पानी पानी हो गया है। खेत सारे पानी से भरे पड़े हैं। गंदम को दूसरा पानी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं लगाना पड़ेगा इंशाल्लाह। अगर यहीं पे बारिश थम जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह खेत जो है वो सराब हो गए हैं। सब्जियों को और जिन फसलों को पानी लगना था उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह पानी बहुत हो गया जी। इससे आगे जो बारिशें होती है अल्लाह माफ़ करे, वो शायद पानी जो है वो नुकसान दे इन फसलों के लिए, लेकिन अल्लाह जो करता है वो बेहतर ही करता है। बरकत मैं सुबह आया हूँ फार्म हाउस पे दाना पानी करने के लिए चिक्स का, और साथ में जॉली को रोटी छोटी डालनी थी, लेकिन मेरी याददाश्त देखे मैं घर से रोटी लेके ही नहीं आया जॉली के लिए। तो अब मैंने यहीं पे आटा गूंद लिया, अब इससे रोटी बनाते हैं जॉली के लिए और वो डालते हैं इसको। लेकिन आटा गूंद के थोड़ी देर के रख लिया हमने रेस्ट पे, और अब हम डाल लेते हैं दाना पानी अपने चिक्स वगैरह को, और उसके बाद इंशाल्लाह रोटी बनाएंगे जॉली के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह दाना पानी हो गया चूज़ों का। अब पकड़ते हैं सिलेंडर और बनाना शुरू करते हैं जॉली के लिए रोटियां। हवा भी आज फुल तेज़ और ठंडी यख चल रही है। तवा ये काफ़ी अर्सा से इस्तेमाल नहीं हुआ, इसे धो लेते हैं और उसके बाद तवा हमारा धुल गया, और साथ ही बारिश भी शुरू हो गई। घर हम अब पता नहीं कैसे जाएंगे। बाइक अपनी ये खड़ी है बरामदे में बरकत। ऐसे कोई मसले वाली बात नहीं है, यहाँ पे बिस्तर विस्तर सारा कुछ ही है। अगर ज़्यादा तेज़ होगी बारिश तो फिर यहीं पे सोएंगे बरकत। अभी रोटी बनाते हैं और जॉली को खिलाते हैं। इतनी सारी तीलियाँ ट्राई करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आग हमने जला रही है। अब बनाते हैं पेड़े और फिर पकाते हैं रोटियाँ। गलती करें तो फिर इतनी सजा तो भुगतना पड़ती है ना। जैसे अब हमें मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था और हर साइड पे कीचड़ कीचड़ था। यहाँ से घर जाने में तकरीबन आधा घंटा लग जाना था, फिर आने में आधा घंटा लग जाना था, 1 घंटा फिर बेचारी जॉली को इंतज़ार करना पड़ना था। इसलिए हमने यहीं पे पकाना शुरू कर दिया रोटी। बस अल्लाह करे अब हमारे ये काम करते तक बाहर कहीं बारिश ना शुरू हो जाए। अब कुछ इस तरह की रोटियाँ पक रही हैं, जॉली के लिए इस तरह की भी पक जाएँ तो ठीक ही है, उस बेचारी की भूख तो मिट जाएगी ना। अल्हम्दुलिल्लाह पेड़े हमने बना लिए आटे के। अब ये रोटी पकती है तो फिर बाकी भी रोटियां बना के खिलाते जाते हैं जॉली को। आज खुली रोटियां खाएगी, वैसे तो नॉर्मली से 3-4 मिलती हैं, आज ज़रा खुली रोटियां खाएगी। अभी गर्म नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हुआ। और दूसरी रोटी का डिज़ाइन कुछ इस तरह का बना है, और ये आखिरी रोटी पकाते तक थोड़ी सी गोल हुई है हमसे रोटी माशाल्लाह। 7 रोटियाँ पकाने के बाद ये शेप आई है आखिरी रोटी की। उससे पहले रोटियों की ये शेप है, एक का ये दिल बना हुआ है, एक ये तकून बनी हुई है, ये पता नहीं कौन सा नक्शा बन गया हुआ है, बरकत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जॉली के भूखे रहने से तो बेहतर ही है। तो बाहर देखे धूप भी निकल आई है, वाह 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 क्या बात, अल्लाह करे अब निकल ही आए। ये बादल ऊपर से उड़ ही जाए तो अच्छा है, वरना बहुत पानी हो गया खेतों में। हवा तो वैसे इस तरह चल रही है आज, बादलों को उड़ाती हुई। बारिश थोड़ी रुकी हुई है। जॉली की रोटी और दाना पानी चिक्स का हो गया। तो मेरा ये प्रोग्राम है, आप निकलते हैं यहाँ से, अपनी लाडली पैक पकड़ते हैं और घर को, इससे पहले कि बारिश तेज़ हो जाए। और कल रात से बारिश जो है वो उसी तरह चल रही है, कभी तेज़ कभी आहिस्ता, कभी तेज़ कभी आहिस्ता, लेकिन बारिश हो रही है। खैर अल्लाह करे अब बारिश जो है रुकी जाए तो बेहतर है। एक तो मौसम भी चेंज हो जाएगा, दूसरा जो है पानी खेतों में हमारे काफ़ी हो गया, तो इससे आगे जो पानी है वो नुकसानदेह साबित हो सकता है फसलों के लिए। अब क्लोजिंग करते हैं और निकलते हैं इंशाल्लाह घर को। हो रही थी बारिश और हर तरफ पानी पानी खड़ा था। लास्ट डे हम भाग गए थे बारिश से डरते डरते, लेकिन आज हम अल्हम्दुलिल्लाह फार्म हाउस पे आए हैं तो सूरज देखिए कैसे चमक रहा माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो फसलों को, जो सब्जियों को, जो खेतों को पानी लगने वाला था वो लग चुका, और अल्लाह का शुक्र है कि बारिश बंद हो गई, आसमान क्लियर है और धूप निकल चुकी है माशाल्लाह। फिर से रोज़मर्रा के जो काम है वो अपने आम मामूल पे आ जाएंगे, और हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पहुँचे। तो असद साहब का एक ऑर्डर जो है वो पूरा किया, और उसके बाद अब मेरा ये प्रोग्राम है अपने इस लहसुन में जो हमने बीज के लिए लगाया था, छठे से उगा तो इतना प्रॉपर तरीके से नहीं है, लेकिन इसको थोड़ी सी खाद वगैरह डाल देते हैं ताकि ये थोड़ा मोटा हो और
नेक्स्ट सीज़न में हमने जो बीज लगाना है इसका वो हमें अपने घर से ही बीज मिल जाए। इसी कोशिश के लिए ये यहाँ पे लगाया गया था। पानी शानी तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह बाय नेचर लग गया बारिश की वजह से, लेकिन आपको खाद वगैरह जो है वो डाल देते हैं ताकि अल्लाह करे ये थोड़ा मोटा हो जाए। बरकत बारिश के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लेमन गार्डन में पौधे जो हैं वो माशाल्लाह और निखर गए हैं। हमने पानी तो इन्हें लगाया था लेकिन पानी से इस तरह का निखार नहीं आया था जो ऊपर से पत्ते धुलने के बाद माशाल्लाह इन पौधों में नज़र आ रहा है। बाकी सारे खेत घूमने के बाद यहाँ हम आए थे अपने हल्दी वाले खेत में। हल्दी वाला जो प्रोसेस हमारा चल रहा था, जो हमने शुरू किया था, वो एकदम से स्टॉप ही हो गया। मतलब यहाँ पे घूमते घूमते आपको मैं दिखाने लगा था एक मज़े की चीज़। हमने बड़ी डिटेल से यहाँ से हल्दी उखेड़ी थी, लेकिन अभी यहाँ घूमते घूमते मेरी नज़र पड़ी यहाँ इन पौधों पर। ये देखें 1 2 3 4 पौधे ये जो हमने उखेड़े ही नहीं है सिरे से। वाह। हालांकि मैं अपनी तरफ से ये सारी की सारी जो है वो हल्दी उखेड़ चुका था, वो उस लाइन तक। पर चलो अल्हम्दुलिल्लाह अब मिल गई है तो इसको उखेड़ ही लेते हैं लगे हाथ। और हल्दी का प्रोसेस जो हमने डिले किया था, रोका हुआ था, वो इस धूप के इंतज़ार में रोका था। अब अल्हम्दुलिल्लाह धूप निकलना शुरू हो गई है तो इंशाल्लाह जल्दी जो है उसका बाकी का प्रोसेस भी आपके साथ शेयर करते हैं, बल्कि शुरू करते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं इंशाल्लाह। उसको पाउडर बनाने की तरफ को जो स्टेप्स हैं हमारे वो सारे के सारे। अब रूम से ज़रा कस्सी लेके आए तो ये जो पौधे मिले हैं हमें हल्दी के, अचानक से भी उखेड़ने ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ही टप में चारों पौधे बाहर आ गए। वैसे हमने जिस टाइम पे हल्दी उखेड़ना शुरू की थी वो बड़ा बेस्ट टाइम था। अब तो पौधे ऊपर से बिल्कुल अपना आप छोड़ ही गए हुए। ढूंढना पड़ेगी हल्दी कहाँ कहाँ है उखेड़ने के लिए। और आधा किलो के करीब हमें ताज़ा हल्दी मिल गई है फिर से, एक पौधा जो हमने उखेड़ा। कमरे में रख दिया हमने जो हल्दी उखेड़ी थी। और हल्दी उखेड़ने के बाद जैसे मैं पहले भी आपके साथ व्लॉग में शेयर कर रहा था कि ये जो मौसम है, इस मौसम में पौधे जो हैं वो चेंज शिफ्ट करने हो तो वो ज़रूर कर लेने चाहिए। ये सबसे बेस्ट मौसम है। बाहर क्योंकि शुरू होने वाली है, ख़ज़ां ख़त्म हो चुकी है, कॉम्पले पौधों ने अभी निकालनी है जैसे बाहर शुरू होती है। तो हमारे पास जो आलू बुखारा की पनीरी लगी हुई है, इसके लिए हमने प्लान रेडी कर लिया कि किस जगह पे शिफ्ट करना चाहिए इनको, कौन सी जगह इनके लिए मुनासिब रहेगी। मेरे हिसाब से जो हमने नई जगह सेलेक्ट की है अपने सिटिंग एरिया की, उसकी इस बाउंड्री पे लगा देते हैं। यहाँ से एक तो हमें ये जाली जो है हमारी सेव हो जाएगी, हमें उसके लिए एक रुकावट सेंटर में मिल जाएगी, पौधे मिल जाएंगे। यहाँ पे जो सया चाहिए होगा ये पनीरी जो है इसी लाइन पे इंशाल्लाह शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ से वो सरसों के खेत तक जितने भी पौधे आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बनाते हैं गड़े आहिस्ता आहिस्ता, उसके बाद लगाना शुरू करते हैं ये वाली अपनी आलू बुखारा की जो पनीरी हमने लगाई थी वो। माशाल्लाह पौधे बस कॉम्प्लेन निकालने ही वाले हैं तो इन्हें जल्दी जल्दी शिफ्ट कर लेते हैं। हमारे फार्म हाउस के जो कमरे हैं उनकी खिड़की के सामने ये फर्स्ट पौधा बनता है, यहीं पे करते हैं गड़ा और उसके बाद इसी लाइन पे आगे मज़ीद गड़े बना के इन पौधों के मुताबिक तो पौधे शिफ्ट करना शुरू करते हैं इंशाल्लाह। मौसम अच्छा है तो ये काम ज़रा निपटा लें आज। वैसे यहाँ पे हमारे पास जो पौधे लगे हुए हैं आलू बुखारा के वो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो खुश्क हो गया है बेचारा। ये भी खुश्क हो गई है। 9 10 11 12 13 14 और ये 15वां थोड़ा डाउटफुल है, ख़त्म है। 14 पौधे हैं हमारे पास माशाल्लाह माशाल्लाह। कुछ लीमू की कटिंग्स लगाई थी, इनके ऊपर भी पत्ते तो है लेकिन इनको कहीं शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि अब इनका अंदाज़ा ही नहीं रहा मुझे कि कौन सा वाला लीमू यहाँ पे लगाया था हमने। तो लेमन के बजाय पहले आलू बुखारे के जो पौधे हैं उन्हें शिफ्ट कर लेते हैं। जो जगह डिसाइड किया मेरे हिसाब से वो बेस्ट है, तो असद साहब से भी मशवरा कर लेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह ये गड्ढे बनाते हैं और पौधे लगाना शुरू करते हैं। असद साहब जी सर। तो ये लाइन ठीक है पौधे लगाने के लिए यहाँ पे? हाँ, इस लाइन पे जो नई बाउंड्री बनानी है ना अपनी सिटिंग प्लेस की, जी उसके ऊपर यहाँ पे लगाते हैं। एक तो थोड़ा सा गैप हो जाए जाली के साथ, और दूसरा हमें ज़रूरत मतलब जब होती है गर्मियों के मौसम में इसका साया भी अच्छा बनता है। फिर ज़रूर लगाना चाहिए। तो देर किस चीज़ की है? आपसे मशवरे की देर थी। अल्हम्दुलिल्लाह इजाज़त मिल गई है। तो अब यहाँ पे गड़ा बनाते हैं पहला आलू बुखारा के न्यू प्लांट्स के लिए। हमारे पास 14-15 यहाँ पे पौधे हो जाएंगे, ऑलमोस्ट बाग ही है छोटा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदे पौधे कितने कितने फासले पे लगेंगे? कितने कितने फासले पे पौधा लगाना है? ये 12-15 फुट के फासले पे लगा देते हैं तो काफ़ी हो जाएगा। आपने यहाँ पे मैयर किया 12-15 फुट? 2 स्टेप हुए, एक स्टेप और लेना है। यहाँ पे 3 स्टेप्स के फासले पे जो लग जाएगा ना एक पौधा तो काफ़ी हो जाएगा। तो आप एग्जैक्ट देख लें अंदर इंच से पड़ा हुआ है।
एग्जैक्ट ही है यार, जिम्मेदार बंदे का अंदाजा ही एग्जैक्ट ही होता है। एक यहाँ पे आ जाएगा, एक पौधा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 12 फीट है। हाँ 12 फीट है, 15 फीट मुझे नहीं लगता। लगा लें, कर लें चेक अपने मेजरमेंट से। चलें जी, हम आईफोन से चेक करते हैं। भाईजान मैं ही हूँ, पहचानो मुझे, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन। आ गया जी मैयर। वहाँ से इतनी दूर से हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। हो जाता है। यहाँ पे आपका पाँव यहाँ तक 2.43 मीटर। कितना हुआ? 1 मीटर में 3 फीट होते हैं। 3 3 6 और 9, मैक्सिमम 9 से भी कम है। हाँ 9 ही होना चाहिए, बल्कि सही है। मुझे गलती लगी थी, क्योंकि 1 करोड़ में 6 फीट होते हैं, तो मैं एक स्टेप में 6 फीट बनाने लगा था। 6 6 12 और 3 15 सही। निशान आपने इधर लगाए हैं। वो 10 फीट पे लगे हुए थे। अच्छा, 9 पे। ये तकरीबन पौने 11 फीट है, और सॉरी पौने 10 फीट। पौधे कितने हैं आपके पास? 14 पौधे। ये तो आपको डबल रो बनानी पड़ेगी फिर। नहीं, हम एक ही रो बनाएंगे, जितने भी लग जाए। 2 रो कर लें, क्या इशू? जगह चाहिए नहीं। सही। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें। वेल नेक्स्ट मेजरमेंट में इस पौधे से लेके और जो बन है हमारी खाल है उसके सेंटर में आपको बना देता हूँ। कितना सेंटर बनता है, क्या कहते हो? कर लें। चलें जी, हम रखते हैं इसको यहाँ पे, यहाँ से फिर आगे ऑनवर्ड चलते 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 ये आ गया जी हमारे पास 8 मीटर। ये 8 मीटर है बेजमत, जहाँ पे बनेगा 8 मीटर 32 सेंटीमीटर। अगर इसको दोबारा से करें, फोर एंड यहाँ आपके 1 फुट आगे इधर एग्जैक्टली। क्या लगता है, मोबाइल ने ठीक बताया होगा? नहीं नहीं, नहीं, इस साइड पे कम मिलेगा। आपके पास टोटल जगह जो आ गई 7 पौधों की आ गई। यहाँ भी लगा ही लेते हैं पौधा। जी लगाए, ना लगाने की क्या रीज़न? और ये पौधा मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा सेहतमंद होगा, कि इसको पानी सबसे करीब मिल जाना। भाई तो इसको जो पौधे लगाने हैं, इसको लेमन जितनी गहराई में लगाना है कि ज़्यादा गहराई में लगाना है? पौधे जो होते हैं ज़्यादा गहराई में लगाना चाहिए। कम गहराई में लगाए तो थोड़े ऊंचे रहते हैं, और बाद में तना जो है वो हिलता रहता है हवा से, पौधे के डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा वैसे इसमें जो है वो हम साथ कोई खाद वगैरह भी डालेंगे या खाली पौधे लगाने हैं? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनिक पड़ी हुई है ड्रॉपिंग्स बर्ड्स के अपने, वो थोड़ी थोड़ी डाल देंगे नीचे। जिसके पास ना हो वो क्या करे? बाजार से मिल जाती है। नहीं तो वो मेरे से चूजे ले जाए, फिर चूजों की ड्रॉपिंग हो जाएगी उसके पास। अच्छा मशवरा है। फ्रेश ड्रॉपिंग, फ्रेश। अब चलते हैं कमरे से लेके आते हैं खुरपा और इन पौधों को उखेड़ते हैं जो हमने यहाँ पर इन जड़ों में लगाने हैं। और एक दावड़ा भी ले आएगा, साथ खाद भी ले आएगा। खराब हो गया पौधा? नहीं, एक टहनी खराब हुई।
लेकिन छोटा पौधा कौन सा निकल रहा है? नया पौधा निकल रहा है ये, इसी की कोम्पल नीचे कॉम्पल। जड़ें देखे कितनी स्ट्रांग इनकी, किस तरफ निकली हुई है। इतनी मोटी जड़ हो गई है, ऊपर से पौधा इतना मोटा नहीं है, नीचे से जितनी जड़ मोटी हो गई है। ओए होए होए होए, स्ट्रांग माशाल्लाह। अब इसकी जड़ काटना ना वो पूरे से निकाल लेना। 5 मिनट ज़्यादा लग रहे खैर, थोड़ी काटनी पड़ेगी बहुत दूर तक है। अगर आप ना काटेंगे तो ज़्यादा जल्दी चल जाएगा, क्या ख्याल है? नहीं, जड़ तो बना ही लेगा। तो मुझे लग रहा है खुरपे से काम नहीं चलेगा, हमें कस्सी यूज़ करना पड़ेगी। अगर इस एक पौधे की है तो बाकी पौधों की भी दूर दूर तक गई होंगी, आपस में उलझी होंगी, हमें छुड़वानी पड़ेगी। ये देखिए यहाँ तक आई हुई है जड़ इसकी। ये आगे जी 2 पौधे। एक पौधे के साथ मट्टी तो थोड़ी है, लेकिन चलो यहाँ पे करीब इसे शिफ्ट करते हैं। दूसरे के साथ जितनी मट्टी है सारी की सारी को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। मुझे लग रहा है हमारे पौधों के गड़े बाहर चले गए, पता नहीं। थोड़ा सा यूटर्न लगा हुआ है इनको। गड़े हमें शुरू से बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे आके बैठे तो देखा कि सारे के सारे पौधे बाहर जा रहे हैं। खैर ये स्टार्ट वाला और एंड वाला ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह एक पौधा हमारा लग गया, इसी तरह बाकी भी पौधे लगाते हैं। अगर उसकी जड़ टूट गई जिस तरह आप दबा रहे हो तो ख़राब नहीं हो जाएगा पौधा? गाची साथ है ना, तो गाची में जड़ टूटने का डर नहीं रहता। अल्हम्दुलिल्लाह पौधे हमने लगा लिए, सिर्फ ये वाला पौधा जो थोड़ा ज़्यादा अंदर चला गया, बाकी हमारी लाइन जो है वो बराबर है माशाल्लाह। 8 पौधों की लाइन में भी हमारा एक पौधा जो है वो गलत हो गया है, बल्कि इसको अब छेड़ना नहीं है, इसी तरह रहेगा। जैसे भी कनोपी वगैरह बनेगी, ग्रोथ होएगी, देखिए। ये पौधे जो है वो गाँव भेज देंगे या फिर कहीं और जगह देखते हैं। मेरे ख्याल से हल्दी के साथ लगा लेंगे, इस साइड पर खेल बना के ना, हल्दी की साइड पर रास्ते के ऊपर साया आ जाएगा इनका। सही है। अगर इधर लगाया जाए इस तरह से, उस तरह से फिर वो परले खेत पे साया जाएगा, तो परले खेत को नुकसान पहुंचाता है ना। उसमें तो हमने काश्त करनी है, इस साइड पे साया रहेगा ना, तो इस साइड पे तो हमने कोई भी वो फसल नहीं लगानी, रास्ता ही है यहाँ से हमारा, समझे। इस नज़रिए को देख के सोच के फिर खेतों में पौधे लगाए जाते हैं कि पौधे का साया जो है अपने या किसी के और के खेत को जो है वो डिस्टर्ब ना करे। अल्हम्दुलिल्लाह पानी भी लगा दिया हमने अपने सारे पौधों को। अब इनके गिर्द जो बाकी मिट्टी है वो भी लगा देते हैं, ताकि पौधे अच्छे तरीके से पैक हो जाए। मैंने थोड़ी सी मिट्टी डालने के बाद ऊपर से अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा पानी डाल दिए। एक दफ़ा पहले वाली मिट्टी अच्छी तरह बैठ गई है, अब ऊपर से जो बाकी की मिट्टी है इसके इर्द गिर्द बाकी पौधों को वो भी डाल देते हैं ऊपर। मैं एक और काम बताऊँ आपको? हाँ जी। यार टमाटर बढ़ रहा है, इधर कोई स्पोर्ट लगा दो तो कोई ऊपर को टहनी को इस तरह से हो जाए, स्टैंड टाइप। चलो ठीक है, लगाते हैं इसको। मिट्टी डालने के बाद पौधों के गिर्द कुछ इस तरह की लुक आ रही है माशाल्लाह पौधों की। अब अल्लाह करे पौधे यहीं से आगे चलना शुरू कर दें, कहीं पत्ते गिराने के लिए फिर से टाइम ना लेना शुरू कर दें। जो पहले पत्ते बचाए हुए हैं पिछले सीज़न के, वहीं से आगे पत्ते निकालना शुरू कर दें इंशाल्लाह। उम्मीद तो है, बाकी जो अल्लाह को मंजूर इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो काम शुरू किया था पौधे लगाने का, अल्लाह का शुक्र है उसके एक और संगे मील को हमने जो है अबूर कर ली। यहाँ पे हमने आलू बुखारा की अल्हम्दुलिल्लाह पनीरी लगाई थी।
तकरीबन 2 साल हो गए इस पनीरी को लगे हुए। हमें कोई प्रॉपर मुनासिब जगह नहीं मिल रही थी, फाइनल नहीं हो रही थी जहाँ पे हमें इसे लगाना चाहिए था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने खुद से ये जगह फाइनल कर ली है। अल्लाह करे भाई मुबारक और अबू जी को भी ये जगह पसंद आ जाए, बल्कि हमने पौधे लगा दिए और इंशाल्लाह मेरा नहीं ख्याल यहाँ से अब हमें शिफ्ट करना पड़ेंगे, क्योंकि इनका हमें फ़ायदा हो जाएगा। सबसे पहले तो इंशाल्लाह इनको लगेगा आलू बुखारा, उसके बाद नेक्स्ट सीज़न में चूज़ों को साया जो चाहिए होगा वो भी प्रोवाइड होगा इस फेंस के साथ साथ। और तीसरा हमारा जो फार्म हाउस है उसकी सराउंडिंग है वो लश ग्रीन हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने आज के इस व्लॉग को भी यहीं पे करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने दोस्त साहब साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।